नमस्ते, मैं हूँ रविंद्र गौतम और आप देख रहे हैं ब्लंटली स्पीकिंग। ब्लंटली स्पीकिंग पर हम चर्चा करने जा रहे हैं कि ट्रंप ने जो 26% का टैरिफ हमारे देश पे लगाया है, उसकी वजह से कृषि और विशेष तौर पर चावल निर्यात पे क्या असर पड़ने वाला है। और यह कार्यक्रम हम आप तक लेकर आ रहे हैं आरईएफ के सौजन्य से कि आखिरकार हमारे देश के किसानों को, हमारे देश के एक्सपोर्टर्स को इस टैरिफ की वजह से क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। हालांकि अभी 90 दिन का जो पॉज लगाया है, लेकिन 90 दिन के बाद जो स्थिति पैदा होगी, इस स्थिति में क्या होगा, क्योंकि 2023-24 का अगर हम डेटा देखें तो तकरीबन 3.15 मीट्रिक लाख टन जो है हमने बासमती राइस जो है यूएस को एक्सपोर्ट किया है। तो ऐसे में समझते हैं कि आगे क्या होने वाला है। तो सबसे पहले मैं हमारे साथ जो गेस्ट हैं उनको मैं आपके साथ इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ। कनिष्क मनचंदा जी हैं जो कि सेक्रेटरी हैं आरडीएफ के, और राजेश पहाड़िया जी हैं जो 32 वर्षों से किसान भी रहे हुए हैं, एक्सपोर्टर भी हैं और फिलहाल अभी इंडिको में चीफ मार्केटिंग ऑफिसर के पद पे तैनात हैं और मार्केटिंग एंड बिजनेस डेवलपमेंट डिवीजन वहां का देख रहे हैं। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा राजेश पहाड़िया जी से। राजेश जी, इससे किस तरह का इम्पैक्ट आप देखते हैं? पहले तो ये भी थोड़ा सा समझाएं, क्या आने वाले समय में आपको लगता है कि 90 दिनों के का जो पॉज है उसके बाद ये पीछे हट सकते हैं ट्रंप? कहना बड़ा मुश्किल है कि हमारे ट्रंप साहब बैक करेंगे या इसको रोल बैक करेंगे, क्योंकि जिस टैरिफ वॉर के अंतर्गत वो अभी हैं और जिस मोडस ऑपरेंडी में है, उसमें लगता तो नहीं है मुझे कि उसको रोल बैक करेंगे। हो सकता है कि उसको किसी न किसी रूप से सॉफन आउट कर दें, जैसे कि भाई फूड कमोडिटीज, मेडिसिन वगैरह के अंदर में टैरिफ, एक फ्लैट टैरिफ लगा दें। वो पॉसिबल नजर आता है, बट लेकिन पूरी तरह से रोल बैक करना मुझे नहीं लगता है सर। दूसरी चीज, जैसा आपने पूछा कि भी कि 26% जी, दूसरी चीज आपने जैसे पूछा कि भी 26% का इफेक्ट इंडिया के प्रोडक्ट्स यानी पर्टिकुलरली राइस पे क्या आएगा। जैसे आपने बताया 3.5 लाख टन हम लोग तो बासमती वैरायटी तो एक्सपोर्ट करते ही हैं। उसके अलावा भी एक सेमी प्रीमियम बासमती है जिसमें सोना मसूरी, एचएमटी और जो हमारे एक्सपैट इंडियंस के लिए हम लोग वहां की जो कंपनीज है वो इंपोर्ट करती हैं, जो कि पुअर एंड लोअर लेवल के लोग जो कंज्यूम करते हैं। तो वो अगर मुझे 26% एडिशनल कॉस्ट देनी पड़ी, तो यू कैन जस्ट इमेजिन कि भाई कि वो 26% की रेवेन्यू अमेरिकन सरकार के पास में जाएगी, और वो जो लेबर या जो भी हमारे एक्सपैट इंडियंस है वो जो इंडिया रेमिट करते थे, उतना पैसा हमारे पास में कम रेमिट होगा। तो लॉन्ग टर्म के अंदर में या शॉर्ट टर्म के अंदर में रेमिटेंसेस वहां से कम होनी स्टार्ट हो जाएगी। जी, कम होने स्टार्ट हो सकती है ऐसी स्थिति में। कनिष्क, जिस तरह से बात कर रहे हैं कि भाई अगर 26% वो लगा देंगे टैरिफ, और जिस तरह से भी लगा हुआ था, तो यहाँ पे ये भी हम देख रहे थे कि जो वहां का जो बायर है वो एक्सपेक्ट कर रहा था जो सेलर है वो ड्यूटी को 26% वो बियर करे। तो ये तो ऐसी कभी स्थिति में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो उनको एग्रीकल्चर क्या फायदा, उनका नुकसान हो जाएगा। नहीं, ये रविंद्र जी मैं बताना चाहूंगा, जो एग्रीकल्चर कमोडिटी का बिजनेस है, ये हमारे बिजनेस में ग्रॉस मार्जिन जो है वो सिर्फ 4 या 5% हाईएस्ट होता है। तो 26% किसी सप्लायर के लिए बेयर कर पाना पॉसिबल नहीं है। अल्टीमेटली ये जो कॉस्ट है, ये या तो कंज्यूमर के कुछ पास ऑन होगी, कुछ जो, और वो भी जो जैसा राजेश पाड़िया जी ने बताया, क्योंकि भारतीय चावल का जो कंज्यूमर है वो भी भारतीय या एशियंस ही हैं। जो एशियन मूल के कंज्यूमर हैं वही ज्यादा इस चावल को उपभोग करते हैं। तो या तो हमारे ही भाई जो बाहर बैठे हैं, या तो वो इसकी कॉस्ट बियर करेंगे, और अल्टीमेटली फिर हमारे किसान जो अल्टीमेटली उनको ही आगे इसका पैसा कम मिलने वाला है। तो कहीं ना कहीं ये हमारे किसानों पे ही टैक्स कहा जाएगा। तो यानी कि कह रहे हैं इसकी जो सारी बड़ी इसमें मैं ऐड ऑन वो करना किसानों के ऊपर ही आके पड़ेगी। बिल्कुल, क्योंकि अभी मैं देख रहा था तो तकरीबन इसमें ऐड ऑन करना चाहूंगा, $1100 का पर मीट्रिक टन जो है एवरेज उनकी कॉस्ट है, और उसपे वो कह रहे हैं कि भाई $300 जो एक्स्ट्रा पड़ रहा है वो सेलर है वो दे। सर इसमें ऐड ऑन करना चाहूंगा, एक संस्था है गाफ्टा। एक संस्था है गाफ्टा। गाफ्टा के अंतर सपोज करिए कि जिस कंट्री पे कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद में अगर किसी कंट्री के ऊपर में कोई इंपोर्ट की ड्यूटी या कोई टैरिफ लगता है, तो जो इंपोर्टिंग कंट्री होती है उस पे लागू होता है।
अगर हम एक्सपोर्टिंग कंट्री ने टैरिफ लगाया है तो एक्सपोर्टिंग कंट्री उसको बियर करेगी, यानी सेलर बियर करेगा। तो हम लोगों ने इंडिया से तो कोई एक्सपोर्ट के ऊपर में कोई टैरिफ लगाया नहीं है, इंपोर्ट पे उन्होंने टैरिफ लगाया है, तो वो इंपोर्टर को ही बियर करना पड़ेगा। विच जो कनिष्क ने जैसे कहा, अल्टीमेटली गाज गिरेगी कंज्यूमर के ऊपर में, और इंडिया में अगर इफेक्ट आएगा तो फार्मर्स पे इफेक्ट आएगा। यानी कि जो फसल उगाने वाला है वो मरेगा और जो वहां पे खाने वाला है वो मरेगा। इस वैल्यू चेन की डिस्ट्रप्शन, क्योंकि 2 या 3 ट्रांजैक्शन, क्योंकि कभी भी ट्रेड एक कांस्टेंट नहीं होता, सब लोग लंबे सौदे कर देते हैं। कई बार कई लोगों के सौदे 11 महीने के, 10 महीने के, 6 महीने के पेंडिंग रहते हैं। कुछ लोगों की क्रेडिट लाइंस होती हैं कस्टमर के साथ, तो अगले से 2 या 3 ट्रांजैक्शन के लिए जो लोग कंपनीज यूएस में काम कर रही हैं, उनके लिए आप ये कहिए कि ट्रेड डिस्ट्रप्शन रहेगा कुछ समय तक। जिन कंपनीज का यूएस में एक्सपोर्ट है, जब वो नॉर्मल आउट हो जाएगा तो उसके बाद अल्टीमेटली ये नेक्स्ट फार्म साइकिल से फार्मर को पास ऑन हो जाएगा और कुछ अमेरिकन कंज्यूमर को पास ऑन हो जाएगा, क्योंकि एक बार से एकदम से उसके लिए, इंपोर्टर के लिए भी प्राइस को बढ़ाना पॉसिबल नहीं होता। और दूसरा मैं ये कह सकता हूं कि एक इफेक्ट ये आएगा, क्योंकि एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज इसके अंदर एक बहुत अच्छी बात ये हुई है कि इंडिया के ऊपर कंपैरेटिवली ड्यूटी कम है, थाईलैंड के ऊपर ज्यादा है, 40% है, अदर ओरिजिन ऊपर ज्यादा है जी। हाँ, तो ऐसी कंडीशन में अगर हम कहें कि अदर ओरिजिन पे ज्यादा है, हाँ, तो वो ऐसा हो सकता है कि कुछ वॉल्यूम हमारा, क्या है, हमें इसमें कुछ वॉल्यूम शायद उनका शेयर कुछ हमारा बढ़ जाए, पर अल्टीमेटली कहीं ना कहीं ये नुकसान ही देगा, क्योंकि कोई ऐसा तो है नहीं कि राइस के कंज्यूमर बढ़ने वाले हैं। राइस के कंज्यूमर बढ़ने वाले हैं, बिल्कुल। ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में ये आ रहा था, बढ़ेंगे तो नहीं, लेकिन क्या राजेश जी, आप चूंकि मार्केटिंग भी देखते हैं, जब अगर 26% महंगा हो जाएगा चावल अमेरिका के अंदर, तो क्या वहां पे कंजम्पशन कम हो सकती है? वहां की इकोनॉमी तो ऐसी नहीं है कि 26% अगर चावल पे महंगा हो गया तो वहां पे लोग चावल खाना कम कर देंगे। नहीं, मुझे नहीं लगता रविंदर जी, क्योंकि मेरा जो कंजम्पशन का पैटर्न है, मेरी अपन इंडिया में नॉर्थ और साउथ की बात करते हैं, गेहूं 32 रुपया बिका, लेकिन कंजम्पशन तो इंडिया, नॉर्थ इंडियंस ने चावल खाना शुरू नहीं किया। तो एक ह्यूमन नेचर है कि भाई कि हमारे को जो चीज खाने की आदत है, जिससे मुझे तृप्ति मिलती है, वो किसी भी कीमत पे मुझे लेनी पड़ेगी। तो कंजम्पशन पैटर्न चेंज हो जाए, जब तक आप, वो मुझे लगता नहीं है। हम हो सकता है कि भी पहले बासमती खाते थे $1000 का, अब ये हो सकता है कि हम नॉन बासमती हमें आ जाए, लेकिन खाएंगे हम चावल ही। हाँ, मैं भी, मेरे दिमाग में आ रहा था कि बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि बासमती खाते थे, उसमें हो सकता है क्वालिटी कंप्रोमाइज कर सकते हैं। बिल्कुल, और बस, लेकिन हम प्रोडक्ट बदल नहीं सकते, इसके अंदर प्रोडक्ट नहीं बदल सकते। इसका एक अभी शॉर्ट टर्म इफेक्ट जो मैं देख रहा हूं, इमीडिएट थाईलैंड की मार्केट बिल्कुल नीचे चली गई है, वहां पारबोइल्ड के दाम $390 के नीचे चले गए हैं, और कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स में वो इंडिया के राइस से नीचे सस्ता अवेलेबल है। तो इसीलिए हमारी इंडियन राइस को वो दूसरी मार्केट्स में अफेक्ट कर रहा है, क्योंकि थाईलैंड के लिए अमेरिका की मार्केट काफी बड़ी मार्केट थी, तो अब वो अपना चावल अफ्रीकी देशों में डंप करेंगे, तो अल्टीमेटली हम वहां लूज करेंगे। तो कहीं अगर हमें जीत मिलेगी तो कहीं और हार मिलेगी। ये टोटल डिस्ट्रप्शन एसएनडी का है। जी, कुछ कह रहे हैं आप राजेश जी? ये टोटल डिस्ट्रप्शन जो है एसएनडी का, एंड टर्म्स एंड कंडीशन का है सर। कंजम्पशन कहीं कम नहीं होने वाला है, कंजम्पशन वही रहेगा, खाली स्विफ्ट होता रहेगा इधर से उधर। किसी जगह इंडियन ओरिजिन को बेनिफिट मिलेगा, किसी जगह थाई ओरिजिन को बेनिफिट मिलेगा। ओके, यानी कि कंजम्पशन कम नहीं होगा, लेकिन पॉकेट पे दोनों तरफ असर पड़ेगा। एक मैं और भी देख रहा था कि अभी भी जो है तकरीबन जो है इंपोर्ट ड्यूटी 10% यूएस लगा रहा है, ऐसा है क्या? नहीं, वो तो बेसिक ड्यूटी है, बीसीडी है, वो तो उसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, इतना तो मार्केट अकोमोडेट करता ही है। ओके। अब एक और कनिष्क, मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ कि मैं भी देख रहा था कि क्या इससे जो है ना पाकिस्तान को एज मिल रही है क्या?
क्योंकि कह रहे हैं भाई पाकिस्तान जो है ना पेस्टिसाइड फ्री बासमती दे पाने में समर्थ है। नहीं, ऐसा तो मैं नहीं देख पाता कि पाकिस्तान को कोई एज मिल रहा है। हमारे इंडियन राइस एक्सपोर्टर वेल इक्विप्ड है और बहुत पढ़े लिखे हैं और उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, और कहीं ना कहीं वो लॉन्ग टर्म में अगर हमारी गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी तो पाकिस्तान को पछाड़ने की पूरी ताकत रखते हैं। पाकिस्तान को मतलब जो ऑर्गेनिक हम बात करें जहाँ पे पेस्टिसाइड फ्री बासमती की बात कर रहे हैं, ऑर्गेनिक में जो हमारा अभी कहीं ना कहीं हमारे जो एक्सपोर्टर हैं, भाई बंधु हैं, उसमें कई कंपनियां हैं जो काफी कैंपेन चला रही हैं, काफी उन्होंने काफी तरक्की करी है, और वो धीरे धीरे मुझे ऐसा लग रहा है कि वो जैसी जैसी प्रॉब्लम आती है वैसे वैसे उसका सोल्यूशन आता चला जाता है, तो वो लॉन्ग टर्म में वो इतना बड़ा चैलेंज नहीं है जी। बट राजेश जी, पेस्टिसाइड के लिए हमें अपने किसानों को तैयार करना है, जागरूक करना है कि पेस्टिसाइड का उपयोग कम से कम करें, उसकी ट्रेनिंग दें, इसमें हमें बिल्कुल तैयारी करनी है। बिल्कुल तैयारी करनी, लेकिन Absolutely. मैं समझता हूँ उसके लिए सरकार को आगे आना पड़ेगा। बिल्कुल। राजेश जी, ऐसी स्थिति में यदि 90 दिनों के बाद भी अगर ट्रंप ने जो भी टैरिफ को पॉज किया है और इससे लड़ने के लिए किसान और एक्सपोर्टर ये दोनों सरकार से किस तरह की एक्सपेक्टेशन रखते हैं, अपेक्षा रखते हैं कि सरकार उनकी किस तरह से मदद करे या कर सकती है? रविंद्र जी, इसमें देखिए बहुत सिंपल कैलकुलेशन है। मैंने जैसे शुरू में ही आपको बोला था, इंडिया के फॉरेक्स रेवेन्यू अर्निंग के अंदर में आज यूएस का सबसे बड़ा मार्केट है इंडिया का। मतलब हमारा सबसे बड़ा जो इंपोर्ट होता है, एक्सपोर्ट होता है, वो होता है यूएस से। हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है बिटवीन यूएस एंड इंडिया के इंपोर्ट में बहुत बड़ा गैप है। जितने वो हमारे लिए वन ऑफ द लार्जेस्ट इंपोर्टर है, लेकिन उनके लिए हम कुछ भी इंपोर्ट करते नहीं है सर। तो कंपैरेटिवली हमारे इंपोर्ट और उनके इंपोर्ट के बीच में ट्रेड डेफिसिट बहुत लंबा है। तो वो गैप, उसके गैप को मेंटेन करने के लिए भारत सरकार को एक बायलैटरल एग्रीमेंट जिसकी बहुत जरूरत है, उस पे इफेक्ट लाना ही पड़ेगा। बात करके ही हो पाएगा इसके अंदर में। रही बात चावल की या कोई भी अन्य प्रोडक्ट जो कि इंडिया से हम एक्सपोर्ट करते हैं, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, जिससे किसान के ऊपर में इफेक्ट आएगा, वो बहुत नॉमिनल होगा। मतलब हमारे यहाँ पे भाई हम टोटली यूएस पे डिपेंडेंट, ऐसा नहीं है। हमारे चावल का मार्केट ग्लोबल हम 138 कंट्रियों को बेचते हैं, यूएस उसमें से मात्र 3% है। अगर हमारा टोटल 21 मिलियन टन का बासमती और नॉन बासमती का है, तो उसमें से 3-3.5 लाख टन हम यूएस एक्सपोर्ट करते हैं। बाकी हम कहीं पे भी नहीं करते, मतलब बाकी 138 कंट्री में हम एक्सपोर्ट करते हैं। तो इस परिस्थिति में यूएस के अंदर में चावल को लेके इतनी चिंता नहीं है, बाकी चीजों को लेके 100% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक ऐसे कॉमन पोडियम पे आना पड़ेगा जिससे ये पर्टिकुलरली ये जो ट्रेड बैरियर का, ट्रेड टैरिफ का जो वॉर चल रहा है, वो एटलीस्ट एक बार पॉज हो या इसका कोई रेमेडी। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि अभी चीन ने 145% का टैरिफ जवाबी लगाया, और चीन कह रहा है कि अब हम यूएस का सोयाबीन यूज नहीं करेंगे। तो उन पे बहुत बड़ा इफेक्ट होगा, उनको डंप करना पड़ेगा। तो भारतीय किसानों को, सोया किसानों को एक अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, उनको चीन का बाजार मिल सकता है, बिल्कुल नया बाजार मिल सकता है। तो किसी कमोडिटी में फायदा, किसी में नुकसान, इसका लॉन्ग टर्म आकलन कुछ समय बाद ही कर पाएंगे। बिल्कुल सही बात है, यानी कि नई अपॉर्चुनिटीज खुल सकती हैं, नए समीकरण बन सकते हैं, वो आगे आने वाले समय पे समझ में आएगा। और साथ में साथ ये भी होगा कि सरकार किस तरह के स्टेप्स लेती है, किस तरह के एक्शंस लेती है। कनिष्क, एक लास्ट क्वेश्चन में और पूछना चाह रहा था आपसे चलते चलते कि अगर मान लीजिए सब स्थितियां सेम रहती हैं, ठीक है, कि ट्रंप ने फिर इसको अनपॉज कर दिया और 26% का हो सकता है कुछ कम भी कर दें, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि शायद कुछ कम कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो प्रोड्यूसर्स हैं, यानी कि जो किसान हैं और जो एक्सपोर्टर्स हैं, वो दोनों लोग एक दूसरे की कैसे मदद करते हुए बेनिफिशियल रह सकते हैं? मेरा ये कहना है कि अभी जो भारतीय किसान हैं और जो एक्सपोर्टर है, उनको एक अच्छी ट्रेनिंग प्रोग्राम की जरूरत है, ताकि वो ये, जैसे आपने कुछ समय पहले बोला, इंसेक्टिसाइड का, पेस्टिसाइड का यूज कम से कम करें, उसकी ऑर्गेनिक की तैयारी करें, और एक अच्छा मार्केटिंग कैंपेन चलाएं जिससे
हमारे एक्सपोर्टर को नए बाजार मिले और उनका चावल ऊंचे से ऊंचे रेट पे बिक सके। जी जी, बाकी बहुत राजेश बहुत जी धन्यवाद आप क्या ऐड कर और सकते हैं? राजेश जी, और हम दोबारा इस चर्चा में जुड़ेंगे और किसानों के हित की बात करेंगे और कैसे किसानों को फायदा हो, और जो ये आज इसका एक संकल्प है कि जो प्रोड्यूसर्स हैं किसानों के, एक्सपोर्टर्स हैं, उनको लाभ मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू।